दोस्तों हम पहले एपिसोड में देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है यूजी और वो सो करके उठती है, एक्सरसाइज करती है और स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी अचानक से दो पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसको बार बार कहते हैं कि क्या डैड ने उससे बात करी, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और करी है तो वो अपने डैड को बताया कि वो अपने आप को पुलिस वाले के हवाले कर दे। यूजी उन्हें इग्नोर करते हुए अपने स्कूल में चली जाती है जहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है और हर किसी को लगता है कि वो एक गैंगस्टर की बेटी है। यूजी की मैम उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि पेरेंट्स की बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट आ रही है और वो अपने बच्चों को उस लड़की के साथ पढ़ने नहीं दे सकते, जिसकी वजह से स्कूल का रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है। यूजी स्कूल छोड़ने के लिए मना कर देती है और अपने क्लास में चली जाती है। तभी वहां पर लड़कियों का एक ग्रुप किसी लड़की को बुली कर रहा होता है। यूजी उन्हें इग्नोर करते हुए अपने डेस्क पे चली जाती है और देखती है कि उसके बैग में पाउडर का एक पैकेट रखा हुआ है और वो जाकर के पूछती है उन लड़कियों के ग्रुप से कि ये क्या मजाक है। तो वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कहीं वो भी अपने बाप की तरह ड्रग्स का धंधा तो नहीं करती। इसी के चलते हुए उनके आपस में लड़ाई हो जाती है और यूजी सबको तबियत से पीटती है, अच्छे से धोती है और मोटी वाली लड़की तो चाकू ही निकाल देती है यूजी को मारने के लिए, लेकिन यूजी उसके सर को जो तबियत से फोड़ती है ना, वो देखने में बहुत मजा आया। अब चूंकि यूजी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो अपनी मैम को कहते हैं कि वो ये स्कूल छोड़ रही है, आज के बाद वो स्कूल में कभी नहीं आएगी, और वो पुलिस वालों की गाड़ी का शीशा तोड़कर वहां से भाग जाती है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते। शाम हो जाती है, यूजी अपने घर पे आती है और बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो अपने घर के बाहर एक गिफ्ट पड़ा हुआ देखती है जो कि उसके पापा ने उसके लिए भेजा था। वो अपने पापा को फोन करके कहती है कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज के बाद आप मुझसे कभी ना मिले, आप मर चुके हो मेरे लिए। ये सुनते ही उसके पापा बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपनी बेटी से मिलने के लिए भागे भागे चले जाते हैं। अब जैसे ही उसके डैड यूजी से मिलने के लिए घर आते हैं तभी हम देखते हैं अचानक से कि वहाँ पे कोई और आ जाता है जो कि गोलियां चलाकर यूजी के डैड को जान से मार देता है और यूजी के डैड यूजी को बाहर आने नहीं देते। अपने डैड की डेथ पे यूजिन बहुत ही ज्यादा रोती है और तभी हम देखते हैं कि मुजिन जो कि गैंग का लीडर है और पूरा का पूरा गैंग वो सब यूजी के डैड के फ्यूनरल पे आता है और वो उसको बताता है कि वो मेरे लिए एक भाई से बढ़कर था। यूजिन मुझे से कहती है कि वो उसके डैड के कातिल को ढूंढने में मदद करे क्योंकि वो अपने डैड के कातिल से बदला लेना चाहती है, लेकिन मुजिन उसे कहता है कि यार ये चीज ना, बदले लेने की चीज तुम भूल जाओ और तुम्हें इस चीज के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। काफी दिन बीत जाते हैं, यूजी पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पे वो पूछती है कि उसके डैड के कातिल को अभी तक क्यों नहीं ढूंढा गया। तो पुलिस वाला कहता है कि इस फोटो के बिहाफ पे हम तुम्हारे डैड के कातिल को कैसे ढूंढे, कोई भी सबूत नहीं है जिसकी वजह से हमने केस क्लोज कर दिया। इतने में यूजी वहां पे बवाल खड़ा कर देती है और वहां से उस तस्वीर को चुरा करके भाग जाती है और उसके बाद यूजी जाती है वापस म्यूजिन के अड्डे पे। वहां पे जाती है और म्यूजिन से कहती है कि तुम मेरे डैड के कातिल को ढूंढने में मेरी मदद करो। अब म्यूजिन चूंकि उसे पहले भी समझा चुका है और वो समझ रहा है कि यार ये लड़की तो मारने वाले में से नहीं है, वो उसके हाथ में चाकू पकड़ाता है और कहता है कि तुम इससे मुझे मारने की कोशिश करो, लेकिन यूजी उसको मार नहीं पाती, जिसकी वजह से यूजिन को वो खींच के चाटा मारता है और उसको वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन यूजी हार मानने वालों में से नहीं है तो वो जगह जगह उस नकाब वाले बंदे का पोस्टर लगा देती है। मोजिन की गाड़ी वहां से जा ही रही होती है तभी वो उस पोस्टर को देखता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की तो मानने वालों में से नहीं है। तो उस पोस्टर के नीचे यूजी का फोन नंबर भी मेंशन होता है। तो जब यूजी अपने घर पे होती है तो उसे अचानक से कॉल आती है जिसपे वो कुछ बंदे कहते हैं कि हमें उस नकाब वाले बंदे का पता है, लेकिन बदले में इन्फॉर्मेशन देने के हमें चाहिए 1 लाख रुपए। यूजी अपने घर से पैसे निकालती है और उन लोगों से इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनके पास चली जाती है और वो एक सुनसान सी गली होती है और वहाँ पे वो बंदे उससे पैसे दे देते हैं, लेकिन चूंकि वो एक फ्रॉड कॉल होता है उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो यूजी उनसे स्ट्रगल करते हैं कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो, लेकिन कोई भी उसके पैसे उसे वापस नहीं करता। उन्हें ये भी पता लग जाता है कि ये तो लड़की है, तो वो कहते हैं क्यों ना इस लड़की से कुछ मजे लिए जाए, लेकिन चूंकि वो स्ट्रगल करती है, उनको रात घुसड़ में आती है, तो बदले में वो भी उसको खूब पीटते हैं और उसको गाड़ी की डिग्गी में बंद करके वहां से ले जाते हैं। यूजी बेहोश होती है और यूजी के पास एक चाकू भी होता है, तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए रहते हैं और वो अपने चाकू से खुद को खोलने की कोशिश करती है। इतने में हमें सुनाई देता है कि बाहर कुछ आवाजें आ रही है चीखने चिल्लाने की, और जैसे ही डिग्गी खुलती है तो यूजी अचानक से चाकू चला देती है, लेकिन पता चलता है कि वहां पे अगेन मोजिन ही होता है जो जिसने यूजी को बचा लिया होता है उन लोगों से। और वो तो मोजिन यूजी को समझाता है कि अगर हम टाइम से नहीं आते तो तुम्हारा क्या ही होता, तुम क्यों मरना चाहती हो। यूजी कहती है कि देखो आप तो मेरे डैड को ढूंढने के लिए कुछ कर नहीं रहे, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे अपने डैड के कातिल को ढूंढना है। अब मुझे अच्छे से समझ आता है कि ये लड़की अपने डैड के कातिल को ढूंढे बगैर मानेगी नहीं, तो मोजिन कहता है कि ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिया है तो तुम्हें पहले जान से मारना सीखना होगा। और मोजिन को वो एक वेयर हाउस में लेकर के जाता है जहाँ पे काफी सारे लड़के लोग होते हैं जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वहाँ पे एक बंदे को कहता है कि भैया आज से ये लड़की भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेगी। स्टार्टिंग में यूजिन को तो वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन सभी लड़कों के बीच में वही एक अकेली लड़की है और वो सब हरामी लोग हैं जो कि गैंग में शामिल होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो सब वहाँ पे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं यूजी को
वहाँ का सारा काम भी करना पड़ता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जूनियर है, जैसे कि बर्तन धोना, उनके गंदे कपड़े साफ करना। लेकिन यूजी अपना मकसद बिल्कुल भी नहीं भूली है और वो फाइट की प्रैक्टिस करती है। तभी मूजिन वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम कहीं भागने का तो नहीं सोची। इतने में यूजिन कहती है उसको जवाब देते हुए कि नहीं, मैं भागने का नहीं बल्कि मैं जीतने का सोची हूँ। तो मूजिन उसे कहता है कि तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे, तुम चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो। अब क्योंकि यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये होता है कि हो तो तुम लड़की और फिजिकली तुम्हारे पास वो एडवांटेज नहीं है, तो तुम जीतने का मत सोचो, तुम मारने का सोचो, तुम मारने का सोचो, तुम खत्म करने का सोचो और खत्म करोगी यही सोचकर तुम्हें लड़ना है। तभी मुजिन यूजी को बॉडी के वीक पॉइंट्स बताता है, जैसे कि ठोडी, नाक, आंखें, कनपट्टी, सीने में और टांगों के बीच में। तो यहाँ पे हमला करो तभी तुम जीत पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है। और मुजिन यूजी को के साथ थोड़ा सा वहाँ पे प्रैक्टिस भी करता है और वो यूजी की तारीफ भी करता है कि यार तुम, हुनर तो है तुम्हारे अंदर। तभी हम यूजी को देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए कि वो बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस कर रही होती है फाइटिंग की। और उसके बाद एक कंपटीशन इन सभी लोगों के बीच में आयोजित होता है कि जो बंदा जीतेगा, जो एंड तक खड़ा रहेगा, उसको मिलेगा 6 लाख रुपए का इनाम और 1 हफ्ते की छुट्टी। तो वहाँ पे सभी बंदे लोग आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं और एंड में बचते हैं दो ही लोग, दोजांग और यूजी। तो इन दोनों की आपस में फाइट होती है और यहीं पे हमारा पहला एपिसोड होता है खत्म। तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसका सेकंड एपिसोड भी बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा और फिर उसका भी हम रिव्यू करेंगे। और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, नहीं देखी तो यार डेफिनेटली मैं कहूँगा जाकर के देखो। क्राइम वाली वेब सीरीज़ है, 7.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb में और मज़ा आ जाएगा देख करके। तो दोस्तों आज की इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।